नमस्ते दोस्तों, क्रॉनिक डिजीज होने के दो बेसिक रीजन है। फर्स्ट इनडिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल और दूसरा इनबैलेंस्ड डाइट प्लान। यहाँ पे आप नोट कीजिए, मैंने ऐसा नहीं कहा कि रॉन्ग डाइटरी हैबिट्स या अनहेल्दी खाना, मैंने ये कहा है कि इनबैलेंस्ड डाइट प्लान, माने कि जो पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए जरूरी है वो पोषक तत्व अगर हम पूरे दिन के खाने में से नहीं लेते हैं तो चाहे वो खाना कितना भी हेल्दी क्यों ना हो, हमें क्रॉनिक डिजीज होने के चांसेस रहते हैं। दूसरी एक मान्यता जो हमारी सोसाइटी में है उसके बारे में मैं मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जब भी कोई पेशेंट जिसको फर्स्ट टाइम हाई बीपी या हाई शुगर डिटेक्ट होता है और वो जब मेरे पास आता है तब मैं उसे पूछती हूँ कि आपकी डाइटरी हैबिट्स क्या है, आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, तब उन सब का एक ही आंसर होता है, अरे मैडम हम तो बहुत अच्छी तरह से डिसिप्लिन में जीते हैं। ये तो क्या हुआ कि थोड़े 6-7 महीने से हमारे बिजनेस में थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स होने की और उस स्ट्रेस की वजह से मुझे ये बीपी हुआ है। या तो कई लोग ऐसे बोलते हैं कि फैमिली में इतने सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं तो उस प्रॉब्लम की वजह से और उस प्रॉब्लम की वजह से जो स्ट्रेस हमें फील हो रहा है उसकी वजह से मुझे शुगर आया है। और यहाँ पे सोचने वाली बात यह है स्पेसिफिकली हाई बीपी और हाई शुगर के लिए कि जब भी पेशेंट को ये होता है तो वो मान लेता है कि उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था और उसकी वजह से ही ये दो डिसीज़ आए हैं। तो ज़रा सोचिए, इसका मतलब तो ये है कि जिसको बीपी आता है उसको शुगर आना ज़रूरी होता है और जिसको शुगर आता है उसको बीपी होना ही चाहिए, क्योंकि दोनों डिजीज़ स्ट्रेस की वजह से होते हैं, ऐसा हम मानते हैं, है ना। सोचने वाली बात, लेकिन ये गलत है। किसी भी एक चीज़ के बारे में बार बार सोचना, नेगेटिव सोचना, उसके बारे में चिंता करना, ईर्ष्या करना या अपने आप को किसी के साथ कंपेयर करना, ये सारे फैक्टर्स क्रोनिक डिजीज़ को एग्रीवेट करते हैं, माने कि उसकी तीव्रता को बढ़ाते हैं, लेकिन ये सारे फैक्टर उस डिजीज़ का कारण नहीं है। आज एक और बात मैं क्रोनिक डिजीज़ के बारे में बताना चाहती हूँ। कोई भी क्रोनिक डिजीज़ ओवरनाइट नहीं होता है। बॉडी में उसके चेंजेस 6 महीने, साल या उससे भी पहले से शुरू हो जाते हैं। हमारा बॉडी हमारे अंदर होने वाले चेंजेस के सिग्नल्स हमें देता है, लेकिन हमारे पास तो समय ही नहीं होता है उसको सुनने के लिए। जब ये सिग्नल सिम्टम्स में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे कि एसिडिटी होना, गैस होना, इनडाइजेशन का प्रॉब्लम होना, खाने के बाद तुरंत टॉयलेट जाना, हेडेक होना, 1 या 2 सीढ़ी आप चढ़ते हो तो आपका सांस का फूलना, सुबह जब उठते हो तो हाथ और पैरों में सूजन होना, जैसे कई सिग्नल्स बॉडी हमें देता है, लेकिन हम उसे इग्नोर करते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं है। जब ये सिग्नल सिम्टम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और जब ये सारे सिम्टम्स आपकी रूटीन लाइफ को डिस्टर्ब करने लगते हैं, आपको पेन फील करवाने लगते हैं, तब हम उस सिम्टम्स के स्पेसिफिक डॉक्टर के पास जाते हैं और उस डॉक्टर के पास से सिम्टम्स को सबसाइड करने की मेडिसिन लेके आते हैं। तो आप एवरीडे मेडिसिन के आदी हो जाते हो। जब भी वो सिम्टम्स आपको फील होता है आप मेडिसिन लेना स्टार्ट कर देते हो, क्योंकि उस मेडिसिन से वो पेन आप फील नहीं करते और आपका रूटीन डिस्टर्ब नहीं होता है। तो यहाँ पे भी हमारे पास टाइम ही नहीं है सिम्टम्स को जानने के लिए, समझने के लिए ऐसा क्यों हुआ, इसके लिए भी हमारे पास टाइम नहीं है। जब ये सिम्टम्स लंबे समय तक आप दवाई से सब्सक्राइब करते हो तब जाके वो सिस्टम को बिगड़ता है, और जब ये सिस्टम बिगड़ जाती है तब आपके हाथ, तब ये डिजीज़ इरिवर्सिबल कंडीशन में आ जाता है, मानी कि अब बाजी आपके हाथ से चली गई और फिर जाके वो क्रोनिक डिजीज़ में कन्वर्ट होता है और फिर आपको उस डिजीज़ के लिए लाइफ टाइम मेडिसिन लेनी पड़ती है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि जब भी बॉडी कोई सिग्नल देता है तो उसे इग्नोर मत कीजिए, उसे ध्यान से सुनिए। जब ये सिग्नल सिम्टम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं तो ये सारे सिम्टम्स को मेडिसिन से सबसाइड करने की कोशिश मत कीजिए, लेकिन उसके प्रिवेंशन और प्रिकॉशंस के बारे में सोचिए जिससे आप क्रोनिक डिजीज़ के शिकार ना हो। दोस्तों, तो इस वीडियो में हमने
क्रॉनिक डिजीजेस होने के दो बेसिक मेन रीज़न के बारे में बात की। इस डिसीज़ की सिवियरिटी को बढ़ाने के लिए जो को फैक्टर्स है, जैसे कि चिंता है, ईर्ष्या है, अपने आप को किसी और के साथ कंपेयर करना है, नेगेटिव थॉट्स करना है, ये सारे को फैक्टर्स को कैसे कम किया जाता है, इसके बारे में हम बात करेंगे अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए मुझे रजा दीजिए और तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड विथ मी, स्टे कनेक्टेड विथ परिचय न्यूट्रिशन क्लिनिक, क्योंकि लाइफ अभी बाकी है। थैंक यू।